चैतन्य ज्ञान सागर में आप सब लोग का स्वागत है। आज पुनः आपको सीटेट का एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें गणित का नंबर सिस्टम का ये दूसरा भाग है। ऐसे और सारे भाग बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए आए। देखिए तो ये आपको सीटेट के लिए 6 to 8 में या 1 to 5 में जो गणित पूछे जाएंगे उस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज पहले कुछ बेसिक हम लोग देखे, पार्ट 1 हम लोग देखे हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ आपको कहता है कि यहाँ विभाज्यता की हम लोग जांच देखेंगे, यानी अभाज्य संख्या की हम लोग जांच करेंगे कि क्या यह अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसकी जांच के लिए हम लोग को क्या काम करना है, चेक करना है कि ये कौन सी संख्या जो है वह आपको है ना भाज्य संख्या है और कौन सी संख्या जो है वह अभाज्य संख्या है। हम लोग कुल मिलाकर इसकी हम लोग क्या काम करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा इसका जांच करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जहां भी समझ में नहीं आएंगे या सुधार की आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि सुधार की प्रयास किया जाए। देखिए तो कहता है कि अभाज्य संख्या की जांच हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन देता है कि 173 जो है क्या अभाज्य संख्या है, यानी कहने का मतलब है हम लोग अगर देखें तो कहता है कि 173 यानी कहने का मतलब ये कैसे जो है वह अभाज्य संख्या है, इसकी हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके आसपास या इससे बड़ा जो है कौन सा कहने का मतलब है संख्याओं का वर्ग हो सकता है। 13 के अगर वर्ग कीजिएगा तो 169 हो जाएंगे, ठीक है। और 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 14 का हम लोग क्या काम कर देंगे, वर्ग करेंगे जो 173 से कम होंगे, और 14 से जितने भी छोटी अभाज्य संख्या है उसको हम लोग लेंगे। अगर उससे वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो 173 अभाज्य संख्या होगा, नहीं तो अभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो जैसे अगर हम लोग 2 से बात करते हैं अभाज्य संख्या 14 से कम वाला में, 2 हो गया, 3 हो गए, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, है ना, और 13। और कोई भी संख्या से हम लोग देखेंगे 73 अगर भाग नहीं खाया, है ना, तो इसलिए यह कहने का मतलब है एक प्रकार की क्या होगा, यानी अभाज्य संख्या होगा। अगर भाग खा गया तो भाज्य होगा, अगर भाग नहीं खाया तो क्या होगा, अभाज्य। और अभाज्य के नियम हम लोग जानते हैं, क्या अभाज्य संख्या क्या है, एक और स्वयं से, है ना, एक और स्वयं से भाग खाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसीलिए सबसे छोटी, हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह याद रखिएगा 2 होती है। तो हम लोग जान गए, यानी कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं उसकी जांच करने के लिए हम उस संख्या के निकटतम संख्या के वर्ग करेंगे, ठीक है, जो उस संख्या से बड़ा हो, और उससे छोटी जितने भी अभाज्य संख्या है उससे भाग देकर देखेंगे। अगर भाग नहीं खाया तो इसका मतलब है कि वह अभाज्य संख्या ही होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इकाई अंक की, यानी संख्या के इकाई अंक में क्या है। जैसे यहाँ पर आपको दे देता है ऐसा क्वेश्चन, है ना, और कहता है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक क्या है कि इसके जितने भी इकाई अंक है उसको गुना करेंगे और उसका जो इकाई अंक होगा वही संख्या का इकाई अंक होगा। देखिए यहाँ गुना कर देंगे, यानी इसका अंत में कितना है, अगर हम लोग देखें पहले जो आपको लिखा हुआ है 362 है, ठीक है, तो इसके लास्ट में 2 आ गया, और 126 है, और 126 के लास्ट में 6 आ गया, तो दोनों को गुना करेंगे तो 6 दूना 12, इसके लास्ट में 2 आ गया, फिर अगला में 3 है तो 3 दूना के कितने हो जाएंगे, 6। और फिर यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो 7 6 कितने हो जाएंगे, 42, और फिर लास्ट में है तो 8 दूना के 16। इसीलिए इसका इकाई अंक जो हो जाएंगे वह क्या होगा, 6 होगा। इसलिए याद रखिएगा, यानी इसमें जितने भी संख्या हैं वह सबको हमको यही ध्यान में रखना है कि इकाई अंक जो है, जो भी इकाई अंक होगा इसका, उसको गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो प्राप्त होंगे संख्या, उसका इकाई अंक जो होगा, वही इकाई अंक जो होता है वह ध्यान में रखिएगा उस संख्या का क्या होते हैं। तो याद रखना है कि उस संख्या का जो होगा वह इकाई अंक होंगे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे देखें तो दूसरा आपको क्या कहता है, ये थोड़ा सा हम लोग जानने की प्रयास करेंगे और जानेंगे भी। दूसरा में आपको कहता है, दूसरा में कहता है यदि मूल संख्या में इकाई अंक, देखिए 0, यानी कहने का मतलब कोई संख्या है उसका इकाई अंक अगर मान लेते हैं कि 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ठीक है, तो कहने का मतलब इसका जो कोई भी घात होगा तो कहने का मतलब है उसका इकाई अंक वही होगा। जैसे 220 मान लेते हैं, इसका घात 50 है, तो कहने का मतलब इसका इकाई अंक 0 ही होगा। यहाँ देखिए इकाई अंक 0 है, पावर कितना भी है इसका इकाई अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक 1 है, पावर कितना भी हो इसका इकाई अंक 1 होगा। 725 है, इसका
पावर कितना भी होगा इसका इकाई अंक उतने हैं। उसके बाद है 2966 है, इसका 900 इतना है, इसका इकाई अंक 6 है तो 6। तो याद रखेंगे यानी 0, 1, 5 और 6 है ना, ये सारे संख्या का पावर कितना भी होगा इकाई अंक के स्थान पर होंगे तो ये ज्यों का त्यों रह जाता है, यानी जैसे होगा वैसे। इसका मतलब यह है कि इसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखिए आगे का क्या कहता है, यदि मूल संख्या के इकाई स्थान, ठीक है, यानी कोई भी संख्या हो उसके इकाई स्थान पर 4 या 9 होगा और उसका पावर जो है यानी घात जो है विषम होगा, तो वह संख्या अपरिवर्तित यानी इकाई अंक 4 है, इसका पावर अगर 9 है तो इकाई अंक इसका कितना होगा 4। मान लीजिए 44 से है, इसका पावर 9 है और इसका घात विषम आ गया तो इसका 4 रहेगा, नहीं परिवर्तित परिवर्तित होगा। 99 है, इसका पावर 99 है, कहेगा कि इकाई अंक कितना होगा तो 9 ही होगा, यहाँ परिवर्तन नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे देखिए तो यहाँ पर 4 है, 4 के पावर जो है 300, 3400 इतना है, यानी 3400 जो है अगर हम लोग देखें, 3400 आपको बता दे 14 है, 3414 है और इसका पावर अगर हम लोग देखें तो इसका पावर जो है, इसका पावर है 396, इसका पावर है ध्यान रखेंगे 396। अब हम लोग इसको कितना भी पावर अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 4 है, इसका पावर सम संख्या है तो 4 का क्या हो जाता है कि 6 हो जाता है, 4 का विषम संख्या हो जाएगा तो 4 ही रहेगा, 9 का सम संख्या तो 1 होगा। ठीक है, और कहने का मतलब 9 का विषम संख्या हो जाए तो ये सेम के सेम रहता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर इकाई अंक के स्थान पर, याद रखेंगे इकाई अंक के स्थान पर अगर हम लोग देखें इकाई के स्थान पर अगर हम लोग देखें कोई भी संख्या के 4 है और उसका पावर सम है तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर करने का मतलब 9 है, अगर उसका पावर विषम है तो विषम होगा तो 9 ही रह जाएगा, लेकिन सम पावर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएंगे, तो ये बात ध्यान में रखना है, वह जो हो जाएंगे आपको वह 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 का 1 हो जाएगा, 9 का 9 होगा कब पावर विषम होगा तब, 4 का अगर पावर विषम है तो 4 ही रह जाएंगे, अगर सम आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग और आगे देखें, आगे आपको कहता है कि यदि मूल संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 के घात को 4 से भाग देने पर शेषफल जो है अगर 1, 2, 3, 4 या शून्य आता है तो 4 ले लेना चाहिए। जैसे देखिए 23,212 के पावर 159 है तो इसको 159 इसके घात को हम लोग क्या काम करते हैं 4 से भाग करेंगे, यानी 4 भागा 159 को हम लोग भाग करेंगे तो याद रखिएगा इसमें हम लोग लगा देंगे 3 से तो 12 हो जाएंगे, 3, 4, 8, ये हो जाएंगे आपको 32, घटाइएगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 9 है ना, तो ये 36 हो जाएंगे, यानी 9 चौका 36, तो ये घटाएंगे तो 3 शेषफल आपको चला आया, तो यहाँ पर हम लोग 2 के पावर 3 कर देंगे और 3 बार गुना हुआ तो यही इसका रिजल्ट है। तो ये बात ध्यान में रखना है, हम लोग को करना क्या है कि इसको इकाई अंक लाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर भाग करा देंगे, है ना, पावर को 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो इकाई स्थान के पर पावर रखेंगे और उसको देखेंगे कितना आया, अगर 8 आया, यहाँ देखिए 8 आ गया तो 8 हो गया इसका आंसर। देखिए और अगर हम लोग आगे देखें तो ये जो है सभी के लिए सत्य है, यानी जितने भी है वो सबके लिए 4 से भाग कीजिए तो उसका इकाई स्थान चल आते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें इसमें, थोड़ा सा चर्चा करें, जैसे अगर हम लोग देखें 2, 24 हो गया और इसका पावर हम लोग देखें 15 है, तो इसको हम लोग को करना क्या है कि इसका इकाई स्थान कितना होगा, तो हम लोग को 15 को क्या काम करना है कि 15 को भाग करना है कितना से, तो याद रखिएगा 4 से, तो 4 तिहाई हो जाएंगे 12, यानी 3 बार में लगाया तो ये शेषफल 3 हो गया। अब ये 3 को 4 का पावर कर देना है, यानी 4 के पावर अगर 3 कर देते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चुका 16, 16 चुका 64 हो जाएंगे और 64 के इकाई अंक 4 है तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे 4 होगा। और पहले भी हम लोग देखे कि अगर इकाई के स्थान पर अगर मान लेते हैं कि 4 होगा और 4 के अगर
पावर विषम हो गया तो 4 के 4 ही रहेगा। सब नियम के अनुसार है, नियम के अनुसार सब बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें, कहता है कि विभिन्न संख्याओं की कुल संख्या, विभिन्न अंकों की कुल संख्या कहेगा किसी संख्या में, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी 2 3 4 5 ऐसे आदि अंकों के कहेगा कि कुल संख्या कितने होंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम लोग 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, और उसमें एक जोड़ देना है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितने हो जाएंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9999 हो जाएंगे, और छोटी की बात करेगा तो ये हो गया। अब इसको घटा दीजिएगा, है ना। अगर हम लोग देखें 2 और 2 4, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से हम लोग इसको क्या काम करेंगे, घटाएंगे और एक जोड़ देना है, और एक क्या काम करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको घटाइएगा तो ये 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 8 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे ये 9000 हो जाएंगे, है ना। और इसकी संख्या कितने हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 9000। यहाँ देखिए यानी 9000 इसकी संख्या आ गया। ठीक है, तो वही बात करना है। यानी 4 अंकों की पूछा तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या घटा के और एक हम लोग जोड़ देंगे उसकी कुल संख्या। वही पूछता कि 5 अंकों की कुल संख्या कितने होंगे, तो याद रखिएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 को 9 हम लोग को लिख देना है, और उसमें से एक पर 4 को 0 लिख के घटा के और एक क्या काम करेंगे, जोड़ देंगे। तो वही आपको क्या है कि 5 अंकों की कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए कुछ फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है उसको हम लोग देख ले। बहुत सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। देखिए इसमें क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसमें आपको दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, या फिर तोड़ेंगे तो पहले के जैसा ही आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा का हमें काम आएगा, इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल क्यू है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी जो है ये हो गया। तो ऐसे करके इसमें और सारे हैं, तो हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे भी। इसको अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब ए माइनस बी का होल क्यू हो गया, ए क्यू बी क्यू, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये सारे के सारे फॉर्मूला है देखेंगे। एगो यहाँ पर है यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस बराबर 0 अगर आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो उसका फॉर्मूला यही होता है। याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th में सारी चीज पढ़े हैं, और इसी पर आधारित आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी हम लोग क्या काम करेंगे, चर्चा करेंगे। अब श्रेणियों का योग, कुछ श्रेणी है उसका योग देखिए, ये भी कभी कभी जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 उसका योग, जैसे 1 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसका योग पूछ देगा, तो लास्ट वाला अगर हम लोग देखें n के जगह पर हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 2। देखिए 5 6 हो जाएगा, भाई 2 काटेंगे तो 3, यानी 5 तिहाई के 15, इसका योग कितने हो जाएंगे, 15। ये फॉर्मूला पर स्क्वायर दे देगा तो ये फॉर्मूला, क्यू दे देगा तो ये फॉर्मूला, और ऐसे दे देता है 1 दे देता है 8 देता है 27 ऐसे दे देगा, तो यही वाला फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, ये हो जाएगा। ऐसे श्रेणी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे 3 प्रकार की श्रेणी होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी 3 प्रकार की श्रेणियों की हम लोग क्या काम करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर देखिए तो एक जो है एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम लोग देखें, देखिए ये समांतर श्रेणी हो गया जिसमें कॉमन डिफरेंस की चर्चा होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ऐसे करके है। इसका nवां पद जो होता है यही हो गया, यानी टी एन बराबर कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हुआ डी, तो वही बात हो गया। और पदों का योग तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या कभी कभी n/2 a प्लस एल। 20 36 ऐसे करके जो क्वेश्चन देगा इसको बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, अभी फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। इसके अलावा गुणोत्तर श्रेणी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या पूछेगा तो उसका होता है an या tn, कहिए nवां पद ही होता है a r के पावर n माइनस 1, ऐसे पद इसका लिखा था a r स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही लिखा हुआ है। यानी a प्रथम पद हो गया, r जो हो गया कॉमन रेशियो हो गया, ठीक है, और ऐसे करके लिखेंगे तो nवां पद जो हो जाएगा a r के पावर n माइनस 1।
और n पदों का योग a इंटू आर के पावर n माइनस वन, ये ध्यान में रखिएगा। जब r ग्रेटर देन होगा, जब r जो है ग्रेटर देन होगा तो ये होगा, r लेस देन होगा तो ये होगा, r इक्वल टू होगा तो ये हो जाएगा a इंटू एन, a इंटू वन माइनस आर के पावर n बटा ये, कब, जब r लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन r वन से होगा तब ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका Sn का फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी का हम लोग चर्चा आगे करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो अनंत पदों के लिए है, ये कभी कभी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, यानी a बटा वन माइनस आर, यानी गुणोत्तर श्रेणी में ये वाला Sn का फॉर्मूला हो जाएगा। तो लगभग हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ऐसे पूर्णतः भाग की बात करेगा तो a के पावर n ऐसा रहेगा तो इससे यह डिविजुअल हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो इससे डिविजुअल है, ये रहेंगे तो इससे डिविजुअल हो जाएगा। तो इतना सारे इस पर जो है जितना था जो बेसिक बात थे, फॉर्मूला ये सब थे, उनकी हम लोग चर्चा कर लिया। अब अगले जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि क्वेश्चन सब पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।